अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे मौसा ने बहुत प्रॉब्लम किए हैं और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, फेस करनी पड़ी। लेकिन मेरे अंदर उन लोगों के लेकर कोई बुरे संकल्प नहीं चलते थे। लेकिन अब मेरे मन में उन लोगों को लेकर हमेशा ये ख्याल आता है कि उनको उनकी गलती का एहसास हमेशा हो, और जब भी अब वो कोई डिसीज़न मेरी लाइफ का लेना चाहते, वो चाहे पढ़ाई के रिलेटेड चाहे शादी, तो मैं उनको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहती हूँ। मेरे उन लोगों से बोल भी दिया था कि ये मेरी लाइफ का डिसीज़न लेने का अधिकार मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही दी हूँ। तो क्या ये मेरा उनके बारे में यह सोचना सही है? उत्तर है नहीं। ऐसे थोड़ा वो बदल जाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुनो ना, मेरी एक कमेंट्री सुनो। इसमें ये नहीं आता कि हमेशा एहसास हो। ये सबकॉन्शियस माइंड का नियम नहीं है, ये तो कभी होगा ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, सारी बातें मैंने समझाई है। आप सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम को अच्छी रीति समझो और उस अनुसार सोचो, और रोज सुबह में अमृत वेले के बाद इस आत्माओं को, वास्तव में तो सभी आपके परिवार की आत्माओं को साथ में ही सकाश दे दो, और अंत में स्पेशल मासा मासी को दो जो आपको चाहिए वो जैसे हो गया है। ऐसा नहीं कि एहसास होगा, हो नहीं, हो गया है। अभी उनको इसकी गलती का एहसास हो गया है। अब मेरा डिसीजन में वो दखलगिरी नहीं करते हैं, या अभी वो मेरी लाइफ से दूर हो गए हैं, रखना चाहती हूँ नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेवर से आई वॉन्ट, से ऑलवेज से आई हैव इट। मीन्स हो गया है, ऐसा सोचना है। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड की बातें नहीं समझते हो। मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, वो अच्छी रीति समझो और उस अनुसार सोचो, तब काम होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप 1 महीने के लिए मायके गए थे, अभी वापस आए और आपके युगल रोज उसको विकार चाहिए, और आपको सपने में भी यही बात आती है कि मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, और ये तो दुष्कर्म है। ये फीलिंग इनसिक्योर फील करती है और दूर दूर भागती हूँ। पवित्र रहने है, दूर दूर भागती हूँ। आपकी ये सब देख सपने में भी आता है, सोचती भी हूँ। आपकी सब वीडियो भी सुनी। 2 साल से मैं ज्ञान में हूँ। नॉनवेज भी वो खाते हैं और विकार के लिए भी। तो मेरे मन में दर्द संकल्प भी है, दृढ़ संकल्प भी है कि मुझे विकार में नहीं जाना। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, पर अगर मैं उसको सीधा बोलूँगी तो मुझे कुछ घर का सामान नहीं लेके देंगे। बाबा भी कहता है कि तुम खुद ही मेहनत करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो मुझसे नहीं हो रहा है। ये झूठा दिखावा।
उत्तर है, देखो, आपने वीडियो सुनी, लेकिन उसको सुनकर समझना, समझकर उसको विचारों में परिवर्तन लाकर प्रैक्टिकल करके धारणा करना, वो सब नहीं किया है। इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले तो आपके जो संकल्प चल रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। दूर भागना, उसको कहने का मन हो रहा है, पवित्र रहने की बात याद आ रही है, आप हमेशा एक स्वमान बना लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और मैंने सारी विधि बताई है। वो विधि फॉलो करेंगे तब पवित्र बन सकेंगे। देखो, ये अभी कलयुग का अंत है और अभी विकार चरम सीमा पर है। भले भले बड़े बड़े को भी, साधु संत को भी अपवित्र बना देती है, गिरा देती है। बहुत कुछ हो रहा है और इसके लिए ही सारी दुनिया में आजकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। और जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो यही हमारी भी धारणा करनी है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। हर एक के अपने अपने कर्म है और ये विकार तो जन्म जन्मांतर से है। तो जब आप ऐसे नेगेटिव सोचेंगे तो आप ही खुद विकार को बाहर, वो सभी एनर्जी बाहर लाएंगे और विकार और बढ़ेगा। और अगर आप कभी भी ऐसे ही कह देंगे तो वहां ही आपका पुरुषार्थ ही रुक जाएगा। आपके छोटे बच्चे हैं, इसका मतलब आप तो अभी यंग हो। ज्ञान में मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं और जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं तो उस कपल को भी मिले हैं जो कितने सालों से दोनों ज्ञान में हैं, लेकिन पति वो कभी भी पवित्र नहीं रहने देता। ज्ञान में है, रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो उसकी वाइफ आके चुपके से मुझे पूछती है कि मैं क्या करूं। तब पता चलता है कि ये लोग पवित्रता नहीं अपना रहे क्योंकि युगल की वजह से। तो और उसकी उम्र कोई छोटी नहीं, आपकी तो छोटी लगती है, उनके तो बच्चे भी शादी करके चले गए हैं। इसका मतलब 70 के आसपास होंगे। और पेपर में भी आप सुनते हैं 80-90 साल के बूढ़े भी बच्चे निकाल रहे हैं। तो विकार एक ऐसी चीज है जो उसको युक्ति से और बाबा की शक्ति से ही खत्म कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी ये पवित्रता जो ब्रह्मचर्य है वो हमारी कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, लेकिन शीतल बनाना है। ये बात कंप्लीटली मन में फिट करो कि शीतल बनाना है और इसके लिए पहले खुद को तैयार करना है। जो भी धारणाएं युक्ति से हो रही है करते जाओ और योग में पक्का बनो। और जो हमने विधि बताई है उसको प्रैक्टिकल युक्ति से करो। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो एक तो आपके ऊपर कोई बोझ नहीं चढ़ेगा, दूसरा आपका इंटरेस्ट जैसे कम होता जाएगा तो वो भी आपको, उसको भी मजा नहीं आएगा तो वो भी स्टॉप कर देगा। लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा। कहीं इमीडिएटली 2 साल में हो जाते, कईयों को 10-10 साल हुए हैं, कईयों को 25-25 साल ज्ञान में है, वो कहीं और कपल है फिर भी नहीं रह रहे हैं। तो देखो, ये दिखावा की बात नहीं है, ये युक्तियां कहलाती है। दिखावा क्या, किसका दिखावा करना है आपको? ये थोड़ा दिखावा है, ये युक्ति है। अगर हमने भी युक्तियां नहीं करती तो हम भी नहीं यहाँ तक पहुंचते। उसी दिन का तलाक हो गए होते या हमने घर संसार को बिगाड़ दिया होता। तो आप तो, आपके बच्चे छोटे हैं, उम्र छोटी है, आपके पति जब तक उसकी कर्मेंद्रिय शीतल ना बने तब तक आपको करना है। और याद रहे, दूसरी सब धारणा करेंगे, मन के संकल्पों को परिवर्तन कर साते चक्र की लेयर्स बदलेंगे तो आप चाहो तो आज्ञा चक्र तक तो पहुंच ही सकते हैं। अर्थात सतयुग के कोई ना कोई जन्म में आ सकेंगे। लेकिन
अगर आप अलग हो गए, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, सब प्रॉब्लम आ गए, विचार स्टॉप नहीं होंगे, या ये आपको हैरान करेगा, सेंटर पे जाना बंद कर देगा, तो यहाँ ही आज की जो आपकी हालत है ना, उतने ही पुरुषार्थ रहेगा, तो त्रेता के अंत में ही आएगी। तो आपके ऊपर है, ये दिखावा थोड़ा है, ये तो युक्ति है, और युक्ति इंटेलिजेंट कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो आपको पति का प्रेम जीत कर उसको ऊपर से बताना पड़ेगा, ऐसे करना ही पड़ेगा। और ये विचार आपको जो सपने आ रहे हैं ना, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके विचार यही चलते हैं, तो रातें सपने में दिखाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपके ऊपर है, चाहे आपके संसार, घर संसार को तोड़ फोड़ दो और पुरुषार्थ पर भी लकीर लगा दो, या युक्ति से आगे बढ़ो। तो जो वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, वो अच्छी रीति समझकर पॉइंट लिख कर करो, और अपने उसका प्रेम जीत कर आप बहाना अपने आप बनाओ कि ये करे तो ये ऐसा होता है, दर्द होता है, ये होता है, ऐसा कुछ करो ना, लेकिन रोज नहीं, कभी कभी करते करते बढ़ाना है। ये सब मैंने बताया है, ठीक है? अभी करना आपके हाथ में है। ओम शांति।